Exercise 7.3, question number 5. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. आगे क्या बोल रहे हैं? Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. In this question they are not giving us the figure, so we has to draw it by our own. हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC by using scale, so we will draw it. डाइग्राम्स अगर क्वेश्चन में नहीं दे रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब एंड डिफ़िकल्ट लगता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में जो दिया है उसकी हेल्प से आप इजीली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. सो दिस इज़ ट्राइंगल ABC. आइसोसेलेस दे रहे हैं मीन्स हम इस तरीके से मार्क भी कर सकते हैं कि AB इज़ इक्वल टू AC. अब हमें ड्रॉ करना है AP जो BC के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मीन्स जो हमारा एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा. सो आप इस तरीके से डॉट 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 की हेल्प से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो. इट इज़ AP. सो ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. गिवन दे आर गिविंग अस 2 पॉइंट. AP परपेंडिकुलर है BC के. दिस इज सेकेंड एंड फर्स्ट. इट्स AB इज इक्वल टू AC. शो क्या करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. मीन्स हमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. अब देखो इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि दे आर गिविंग अस दीज टू साइड्स इक्वल. तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि एंगल B एंगल C के इक्वल है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी के एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. बट नो, हमें वो वाली प्रॉपर्टी इसमें यूज़ नहीं करनी. द रीज़न इज़ हमें क्वेश्चन में वो क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको AP BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूफ करने के लिए, ना कि आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है. सो वो हमें क्वेश्चन में ही क्लियरली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं. तो हम इसकी ही हेल्प से इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, ना कि हम अपनी इक्वल साइड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. वो वाली प्रॉपर्टी को यूज़ इस क्वेश्चन में अगर आप करोगे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ तक मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. नाउ हम ये दोनों ट्राइंगल्स उठाएंगे एंड इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे एंड CPCT की हेल्प से हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे. AB is equal to AC given, AP is equal to AP कॉमन एंड एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस ईच 90 डिग्री. अब देखो अगेन 90 डिग्री मीन्स आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज़ करना है. सो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा. द रीज़न दैट वी विल गिव इज बाय CPCT. सो ये क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन है एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. एंड इसी के साथ हमारे क्लास 9th का ज्योमेट्री का पोर्शन भी पूरा ख़त्म होता है यहाँ पर ही. तो एक चैप्टर सेकंड है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7. सो दीज 2 चैप्टर्स आर ऑफ ज्योमेट्री एंड इन दोनों चैप्टर्स में से एक बहुत ही अच्छे खासे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो. आई हैव ऑल्सो मेड द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ और देखो, बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे यू कुड ईजीली सॉल्व द क्वेश्चंस. सो आई थिंक यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड प्रैक्टिस करो तो आपको इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे. एंड एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपको हर एक पॉइंट पे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में रीज़न्स ज़रूर मेंशन करना है, बिकॉज अगर आप रीज़न मेंशन नहीं करोगे तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा. सो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे एंड द रेस्ट इज़ ऑल अप टू यू. यू जस्ट प्रैक्टिस एंड दैट्स इट.
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।